आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप, आप उस पर भी आकर मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा भाई, उसमें टाइम लग सकता है रिप्लाई में। ठीक है, अगर आपने दिन में किसी भी टाइम आपने मैसेज किया तो वो मैसेज आपका रात में देखा जा सकता है। रात में अगर आप मैसेज करेंगे तो वो साथ के साथ भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो जो हमने बात की थी भाई कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो बाजार, तो अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा डिमांड एरिया भी था भाई। मैंने ये बोला था कि डिमांड एरिया ज़रूर काम करेगा। इसका लॉजिक था कि भाई ये डिमांड एरिया डबल क्यों काम किया है इसने, क्योंकि हमारी देखो एक तो इसमें 200 दिन की मूविंग एवरेज थी भाई इसी डिमांड एरिया में, और एक इसी डिमांड एरिया में एक नया डिमांड एरिया तैयार किया था बाजार ने, इसलिए भाई इसने काम किया। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन काम किया। अगर आप चाहते तो फ्लैट ओपन होने के बाद जब हमारा क्लोजिंग वाली कैंडल क्लोज करी 5 मिनट की कैंडल ने, तो हम पुट साइड जा सकते थे। जो हम तो गए, आपका हमें पता नहीं भाई आप गए थे पुट साइड या नहीं गए, लेकिन उम्मीद ये है कि आप कॉल साइड ज़रूर गए होंगे भाई। ठीक है, सुबह सुबह में जल्दबाजी में कोई नहीं जा पाता, लेकिन भाई बहुत अच्छी एक हैमर टाइप कैंडल बनी डिमांड एरिया में 200 दिन की मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर। ठीक है, और हमारा 1:3 वाली स्ट्रेटजी भी इस पर लागू हुई, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। और देखो जो हमने सेलिंग एरिया कल का जो लगा हुआ था, ये परसों का लगा हुआ था भाई, और यानी कि फ्राइडे वाले दिन का, और हमने ये बोला था कि ये भी काम करेगा भाई। क्यों करेगा? क्योंकि इस सेलिंग एरिया में एक और सेलिंग एरिया जस्ट बाजार ने बनाया, और देख लो भाई इससे ऊपर निफ्टी को जाने ही नहीं दिया भाई सेलिंग एरिया ने। ठीक है, हम भी चाह रहे थे, हमारा व्यू यही था कि भाई 19,800 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया भाई, नहीं जाने दिया। हम भाई हमारे जोर से कुछ नहीं होता। ठीक है, बाजार अपने हिसाब से चलता है, यानी कि अपने हिसाब से नहीं, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं उनके हिसाब से चलता है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो भाई क्लोजिंग वाली कैंडल कितनी अच्छी बनाई है। इस कैंडल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये टी टाइप भी है मैं कैंडल, और आपकी हैमर टाइप भी कैंडल यही है, यानी कि ये बुलिश कैंडल है। ये संदेश दे रही है कि कल हम ऊपर रहेंगे, बाजार में तेज़ी रहेगी। ठीक है, इसका संदेश ये है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई कि 200 दिन की मूविंग एवरेज नीचे है और 200 दिन की मूविंग एवरेज को जस्ट ऊपर इसने क्लोजिंग दी और अच्छी कैंडल के साथ दी। तो हाँ, हमारा हम उम्मीद ये लगा रहे हैं बाज़ार से कि कल हमें बाज़ार कॉल साइड प्रॉफिट दे सकता है। अब देखो हमें ट्रेड करना कैसे है। अगर भाई फ्लैट ओपन हुआ आज की तरह और वो ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, याद रहे जो क्लोजिंग वाली कैंडल है बहुत ताकतवर कैंडल है, अगर ये ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड जाने का हमारा कहाँ तक का टारगेट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर ये फ्लैट ओपन हो, हम इसको मार्किंग लगा लेंगे जब भी बाज़ार ओपन होगा उसके बाद। ठीक है, अगर जरा मरा सा 5-10 पॉइंट ऊपर भी गैप लग गया, तो अगर ऊपर निकलना शुरू करें तो हम उसके बाद भी हम कॉल साइड ही जाएंगे। उसकी वजह है ये कैंडल। ठीक है, क्योंकि कैंडल अच्छी ताकतवर है, इसलिए भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड का जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है, मार्किंग मुड़ गई जरा सी, लेकिन आप सीधी करके देखोगे तो 19,772 का है हमारा फर्स्ट टारगेट, ये रहने वाला है। ठीक है, और अगर ध्यान से सुने भाई मेरी बात को, अगर 19,780 का टारगेट ब्रेक हो ना कल के दिन, यानी कि आज का जो टाइम पास वाली समय था और वह कैंडल है, यानी कि आज का हाई जो रहेगा, अगर ये ब्रेक कर दे या तो गैप अप यहाँ कहीं हो, ठीक है, यहाँ कहीं गैप अप होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, तो हम उसके बाद भी ट्रेड लेंगे कॉल साइड, क्योंकि फर्स्ट टारगेट रहने वाला है हमारा ये वाला स्विंग। ठीक है, और अगर भाई ये ब्रेक कर दे फिर तो जवाब ही नहीं, फिर तो 19,000 850 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं कॉल साइड। ठीक है भाई, हाँ अगर बड़ा गैप अप लग गया भाई इस सेलिंग एरिया में आए, यानी कि 19,800 के आसपास अगर गैप अप लग गया और बजाय पॉजिटिव कैंडल के हमें मिल गई नेगेटिव कैंडल, तो उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे भाई हम,
और जैसे ही मार्किंग कर लेंगे 5 मिनट का और वेट करेंगे, यानी कि जब भी वो हमारी मार्किंग दूसरी कैंडल ब्रेक करेगी 5 मिनट की कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, फिर ये जो एरिया है ना 19,777 का जो एरिया रहेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ आके कभी भी रिवर्सल हो सकती है भाई ऊपर की ओर, ठीक है, कभी भी मूव आ सकता है। समझ गए भाई मेरी बात को। हाँ, अगर यहाँ भी गैप अप लगकर 800 के आसपास 19,800 के पास गैप अप लगने के बाद भी अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो हम 18,800 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, यानी कि इस डॉट वाली कैंडल के आसपास, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर आपको पता है गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लग जाएगी। उसके ऊपर जहाँ भी हमारा दूसरा सेलिंग एरिया होगा उसको मार्किंग लगा लो भाई, ये भी यहाँ तक के फिर हमारे टारगेट रहने वाले हैं। बाजार है, कुछ भी हो सकता है भाई बाजार में। 19,897 से लेकर 19,814 तक के हमारा जो सेलिंग एरिया, भाई मार्किंग लगा लेना इस सेलिंग एरिया को, ठीक है। अब देखो, अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, तो हम उसके बाद नीचे निकलेंगे जब हम 200 दिन की मूविंग एवरेज ये ब्रेक कर देगी, तो हम भी फिर पुट साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे, ब्रेक किया कोई सी भी कैंडल ने, ठीक है, किसी भी टाइम उसी कैंडल को मार्किंग लगाना भाई। दूसरी कैंडल जब तक ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग ना दे दे, तो भाई जब तक को पुट साइड मत जाना, क्योंकि यहाँ से कभी भी 200 दिन की मूविंग एवरेज क्लोजिंग तो दे देगी, एक कैंडल 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक तो कर देगी, लेकिन दूसरी कैंडल कभी भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब देखो भाई, ये सेलिंग एरिया तो काम नहीं कर, ये डिमांड एरिया तो काम नहीं करेगा, ये तो हो गया ऐसे ख़त्म, ठीक है। हाँ, ये बाकी है, ये काम कर सकता है। ओके भाई, समझ में आई मेरी बात को। अब देखो, 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे इस डिमांड एरिया तक भाई, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको जस्ट टारगेट बताऊं तो 19,672 तक के हमारे पुट टारगेट रहेंगे। यहाँ आपको बुक करना ही होगा भाई। हाँ, अगर ये ब्रेक कर दे, ठीक है, ये ब्रेक कर दे, तो फिर हम इस डिमांड एरिया तक के टारगेट रखेंगे, यानी कि उस दिन का लो, किस दिन का लो, इस दिन का लो 13 अक्टूबर का लो का हमारा टारगेट फिर रहने वाला है भाई। यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे और इस तरह हम निकल जाएंगे ऊपर, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन लगा इसी डिमांड एरिया में, जो 19,684 से लेकर 19,671 तक का जो डिमांड एरिया भी लगाया है मैंने आपके सामने, ये ऊपर से नीचे को गया भाई, सरका दिया, लेकिन है नया ही, ठीक है तो ये टेस्टेड, ये बात ध्यान रखना, है टेस्टेड ये। अगर इस डिमांड एरिया में गैप डाउन लग गया और हमें मिल गई भाई बुलिश कैंडल, तो एक तो बनता है हमारा पहले स्कैल्पिंग ट्रेड। कैसा स्कैल्पिंग ट्रेड भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। हमें यहाँ टारगेट बुक करना पड़ेगा, चाहे आपको मिले 5 पॉइंट, चाहे आपको मिले 50 पॉइंट, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इस डिमांड एरिया में फ्लैट ओपन, डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो उस नेगेटिव कैंडल की ताकत की वजह से हम फिर पुट साइड जाएंगे भाई। क्यों जाएंगे, उसका लॉजिक रहेगा, क्योंकि एक तो भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज के पहले जस्ट नीचे ओपन हुई, डिमांड एरिया में जस्ट ओपन हुई और डिमांड एरिया को भी ब्रेक कर दिया, और भाई ब्रेक होने के बाद दूसरी कैंडल भी नीचे निकल के ब्रेक होगी, तो हम सीधी सी बात है कि मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है बाजार में, तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। कोई ना कोई ऊपर सेलर बैठा है जो माल को बेच रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी में की तरफ। बैंक निफ्टी में देख लो भाई, 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज ने ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है, ऊपर नहीं जाने दिया। ये होती है ताकत। और अगर आपने कॉल साइड गए, पुट साइड गए होंगे, तो आपने जब भी प्रॉफिट किया होगा, कॉल साइड गए होंगे डिमांड एरिया की ताकत लेकर, तो जब भी आपने प्रॉफिट किया होगा। अब देखो, ओपन वाली कैंडल ये रही भाई, कोई नहीं गया होगा नीचे, खैर जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन भाई कॉल साइड तो गए होंगे आप। मॉर्निंग स्टार सुबह दूसरी कैंडल में तैयार हो गया, ये देखो, और कहाँ तैयार हुआ, हमारे डिमांड एरिया में। अगर आपने 1 2 3 इन तीनों कैंडल पर मॉर्निंग स्टार तैयार हुआ,
आपने कॉल साइड गए होंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और जस्ट बात तो पहले ये है कि हमारे डिमांड एरिया में आते ही आपको ने कॉल साइड गए होंगे जिसमें आपको भयानक प्रॉफिट हुआ होगा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब भी डिमांड एरिया छोटा हो ना तो वो इतना ताकत वाला होता है कि उसमें आते ही ब्लास्ट मारती है भाई मार्केट। ठीक है, ये देख लो आई और ब्लास्ट मार दिया ऊपर। क्यों? क्योंकि ये डिमांड एरिया छोटा था। इसी तरह डिमांड एरिया हमारा बैंक निफ्टी इसमें है, ये वाला निफ्टी में। ये डिमांड एरिया जरूर मार्किंग करना भाई, जरूर काम करेगा। अगर मैं बताऊँ 19,627 से लेकर 19,628 तक का डिमांड एरिया, ये जरूर काम करेगा भाई। डिमांड एरिया सारे काम करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटा डिमांड एरिया है भयंकर काम करेगा। ठीक है, अब देखो भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ऊपर निकलना शुरू कर दे तो हमें ट्रेड लेना कहाँ है भाई? मैं नहीं कॉल साइड जाऊँगा जब तक ये स्विंग ना ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये स्विंग जब तक ब्रेक ना होता हम ना जाते। क्या स्विंग है? 44,350 तक का टारगेट है। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें यहाँ, या फिर यहाँ कहीं गैप अप लगे छोटा मोटा और ऊपर निकल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि 200 दिन 50 दिन की दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए और ये वाला जो 39,350 का लेवल है ये भी ब्रेक हो जाए। हाँ, फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई। यही उसी कैंडल को मार्किंग कर देंगे जिसने ब्रेक किया होगा और हम कॉल साइड जाएंगे 5 मिनट की कैंडल के बाद। ठीक है, और हमारा टारगेट रहने वाला है 44,500 तक का। ठीक है, 44,500 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। गैप अप लग गया 44,500 के आसपास, अगर आपको मिलती ही यहाँ नेगेटिव कैंडल तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाने के बाद हमारा टारगेट रहेगा 200 दिन की मूविंग एवरेज, जस्ट टच हमें टारगेट बुक करना है। समझ गए बात? अब अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमारा ट्रेड कहाँ बनता है? ट्रेड बनता है हमारी इसी क्लोजिंग के बाद। देखो फ्लैट ओपन हो, छोटी 15 मिनट की कैंडल हो, छोटी हो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो हमारा ट्रेड बन जाएगा कॉल साइड। ठीक है, नहीं सॉरी पुट साइड। छोटी कैंडल कितनी हो, जैसे इसने क्लोजिंग वाली कैंडल है ना इतनी ही छोटी कैंडल हो और वो नीचे ब्रेक हो अपनी क्लोजिंग वाली कैंडल से, बस मजबूत कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, कॉल पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? इसी डिमांड एरिया तक जाएंगे जो 44,100 से 105 से लेकर 44,070 तक के का डिमांड एरिया बना हुआ है ये। ठीक है भाई, ये स्कैल्पिंग करने की ताकत बता रहा हूँ आपको। और भाई अगर गैप डाउन लग गया इसी डिमांड एरिया में, ये टेस्टेड है। ठीक है, अगर इसी डिमांड एरिया में भाई गैप डाउन लग गया तो किस हिसाब से हम काम करेंगे उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ गैप डाउन लगा, गैप डाउन लगाने के बाद ऐसा हो सकता है कि नीचे जाए। ठीक है, नीचे जाने के बाद इस डॉट वाली मार्किंग पर टच होकर ऊपर निकल सकती है। ये बात ध्यान रखना, टच होकर ऊपर निकल सकती है। लेकिन ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी है, अगर ये ब्रेक हो गई तो भाई हम उसी कैंडल को मार्किंग करके दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेंगे एकदम जस्ट। ठीक है, समझे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि फिर ये डिमांड एरिया है, इस डिमांड एरिया से कभी भी रिकवरी आ सकती है अगर हमें यहाँ एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल मिलती है उसके बाद। समझे बात? और अगर यहाँ क्लोजिंग चलो दे भी दी इस डॉट वाली मार्किंग के नीचे और दूसरी कैंडल हमें मिल गई एकदम जस्ट बुलिश, यानी कि ओपन होते ऊपर निकलना शुरू हो गई और ऊपर निकल कर क्लोज हो गई भाई, ग्रीन कैंडल बना दी ताकतवर, तो फिर हम जाएंगे कॉल साइड भाई। समझे मेरी बात को? बारीकी से समझना। गैप डाउन भी हुआ डिमांड एरिया में, नीचे निकलना भी शुरू हो गया। ठीक है, क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे डॉट वाली मार्किंग के नीचे भी क्लोज दे दी, लेकिन दूसरी कैंडल नीचे निकलना शुरू नहीं हुई, उसका ओपन लो सेम रहा और ऊपर निकल गई, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे अगर क्लोजिंग उस क्लोजिंग के बाद। समझे मेरी बात को? हाँ, अगर क्लोज होने की डॉट वाली मार्किंग क्लोज हो गई फिर दूसरी कैंडल भी नीचे निकलना शुरू कर गई एकदम, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। समझे बात? चलो एक झलक फिर निफ्टी की भी देख लो भाई।
फिर निफ्टी, ये देखो भाई फिर निफ्टी को भी 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ही पूरे दिन काम किया भाई, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इवनिंग स्टार पर ट्रेड लिया होगा यहाँ कहीं बैंक निफ्टी को और इसको देखकर, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों का चार्ट सेम रहता है, ठीक है। 19-20 तो रहेगा लेकिन सेम सा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% का फर्क रहता है, वो भी इस वजह से कि फिर निफ्टी कम है बैंक निफ्टी के हिसाब से, वरना वही कैंडल, अब देखो यहाँ भी इवनिंग स्टार बना, ये भी वही कैंडल है जो बैंक निफ्टी में है, जस्ट ये भी वही कैंडल जो बैंक निफ्टी में, फिर नीचे आई बैंक निफ्टी भी नीचे आई, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो जिस भाई को भाई कोर्स करना हो वो आके कोर्स कर सकता है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है भाई कोर्स करने का। आप मैसेज करें, मैसेज पर आपको बताया जाएगा। और ज़्यादा दिन की क्लास भी नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी की कुल 10 दिन की क्लास है भाई, और 11 स्ट्रेटजी जो निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाती है, जिसमें हम ट्रेड लेते हैं, जो हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, जो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, पूरे दिन मार्केट में बैठना तो ज़रूर 100 के 100%, लेकिन पूरे दिन ट्रेड मत करना भाई। आपको मिले तो आप 10 बार ट्रेड करें, आपको 10 बार ट्रेड मिले तो 10 बार ही ट्रेड करें। अगर आपको एक भी बार ट्रेड ना मिले ना सुबह से लेकर शाम तक, तो भाई ट्रेड मत लेना, ये बात ध्यान रखना। ज़बरदस्ती मार्केट के साथ करोगे तो खाली हो जाएगा घर, बाज़ार के साथ ज़बरदस्ती नहीं चलता। हाँ, मार्केट बाज़ार को बाज़ार के हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे, आप अपने हिसाब से ट्रेड लोगे, ज़बरदस्ती नहीं करोगे, स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लोगे, तो हमेशा आपका घर भरा रहेगा भाई पैसों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी आज की वीडियो कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है भाई। और वीडियो अगर समझ में आए तो ज़रूर भाई लाइक करना, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि समझने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना आपको लॉस के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा सीखा हुआ हूँ, ये है वह है, नहीं, मैं सीखा हुआ ज़्यादा नहीं हूँ भाई, आप मेरे से ज़्यादा सीखे हुए हैं। बस जो मुझे पता है, जो मैं सीखा हुआ हूँ, मैं आप तो वो सीख पहुँचाना चाहता हूँ, बस मेरा यही पर्पज़ है। इसलिए मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो डालता हूँ भाई, कि आपको आप देकर उससे प्रॉफिट ले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।